हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ में होने वाले आप लोगों के पीएटी एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को ठीक है आप लोग ठीक है अप्लाई करते हैं ठीक है मार्च के लास्ट में। ठीक है मार्च के लास्ट में इसके फॉर्म आ जाते हैं। पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का ठीक है जून में कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम को करने पर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में, बीटेक एग्रीकल्चर में या स्टूडेंट्स बीएससी फॉरेस्ट्री करने का ठीक है आपको मौका मिलेगा। तो इस एग्जाम को कौन देते हैं? तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पीसीबी वाले बच्चे, इस एग्जाम को स्टूडेंट्स पीसीएम वाले बच्चे और इस एग्जाम को एग्रीकल्चर वाले बच्चे देते हैं। ठीक है, पीसीएम वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पेपर देते हैं या स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है एग्रीकल्चर से भी आप दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे किससे पेपर दे सकते हैं? पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से भी दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को एबीसी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से भी देते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे स्टूडेंट्स जो फॉर्म भरते हैं वो एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 और एग्रीकल्चर 3 के नाम से भरते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1 का मतलब होता है आपका फसल उत्पादन, मतलब स्टूडेंट्स आपकी क्रॉप। तो स्टूडेंट्स क्रॉप आप लोगों को 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है पशुपालन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में एनिमल आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर कृषि विज्ञान, एलिमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, जिसे हम लोग कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं या एलिमेंट ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। ठीक है, मैथ्स वालों को फिजिक्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। ठीक है, मैथ्स का स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको 50-50 नंबर के लिए मिलेंगे और 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप पीसीबी से पेपर देना चाहें तो फिर मैथ्स की जगह आपको जो है बायोलॉजी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर 50 नंबर की आएगी। तो आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें स्टूडेंट्स कट ऑफ की यदि हम बात करें तो यदि आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ से फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स ये इसकी मेन यूनिट है और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत सारे सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको जो टॉपिक बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका जो लेवल है आप लोगों का 11-12 से थोड़ा सा आप लोगों को हाई लेवल मिलेगा। तो 11-12 के बेस पर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी तैयारी सेपरेट करना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप 12th रनिंग है या 12th पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, या आप अभी 11th में हैं, अभी से इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपको डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस दी जाएगी जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा कोर्स कवर करा के दिया जाएगा। पूरा एचडी क्वालिटी में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा पूरे कोर्स का। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में दी जाएगी। फ्रेंड्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन पेपर में पूछा जाता है और इसके बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो आपसे पेपर में आते हैं। स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, फोर्स हो गया, इनर्शिया वगैरह हो गया, ये आपसे पेपर में आता है। इकाई और आयाम, इसके बाद में वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण पर बेस क्वेश्चन होते हैं। हुक्स नियम पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन, हीट कंडक्शन, ठीक है, आयाम में जो ऊष्मा चालन होता है ये आपसे पेपर में आता है। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति क्या होती है, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है आपसे, लेंस है, दर्पण है, इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिज्म है, अवशोषण है, उत्सर्जन, स्पेक्ट्रम में फैलाव क्या होता है, ह्यूमन आई, दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। ई एंड ई अपॉन एम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बोहर मॉडल है, परमाणु का बोहर मॉडल, ये आपसे पेपर में आता है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बार मैग्नेट आता है, ठीक है, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है, श्रृंखला और समांतर श्रेणी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कुलॉम्स लॉ हो गया आप लोगों का, ठीक है, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीजें होती हैं, गॉस लॉ पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस इन सीरीज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पैरेलल टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, बीडस्टोन ब्रिज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पोटेंशियोमीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। धाराओं में जो वोल्टेज का मापन है। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है, लूप पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बायो सेवर्ट्स नियम है। फोर्स पर बेस लॉरेंस फोर्स क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, ठीक है, ये आपसे पेपर में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एलआर सर्किट क्या है, फैराडे नियम क्या है, ईएमएफ
ठीक है, रूल्स क्या होता है, लेंज लॉ क्या हो गया आप लोगों का, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक बंध क्या है, सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलियन क्या चीजें होती है, राउल्ट्स नियम है, अनुनाद है, ये आपसे पेपर में आता है, समन्वय बंध क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेशियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परमाणु, ठीक है, रसायन, रेडियो सक्रियण विकिरण क्या होता है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, आपसे पेपर में आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, रासायनिक संतुलन है, ये आपसे पेपर में आता है, हाइड्रोलाइसिस क्या है, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या है, बफर विलियन क्या है, ये आपसे पेपर में आता है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फैराडेज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जीरोथ नियम क्या है, ठीक है, रासायनिक ऊष्मागतिकी आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम आपको तैयार करना है, हेज नियम तैयार करना है, केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक गति किसे कहते हैं, ठीक है, स्थिर, ठीक है, दर का जो नियम है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, विद्युत रसायन, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, पृष्ठ रसायन आपसे पेपर में आता है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत क्या है, ये आपसे पेपर में आता है, केमिकल पेरियोडिसिटी आपसे आता है, ठीक है, आवधिक, ठीक है, जो रासायनिक आवधिकता होती है ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, एसपीडी और एफ ब्लॉक के साथ में, ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है, स्ट्रेंथ एल्काइली मेटल है, ये आपसे, ठीक है, पेपर में बनेगा, एसपीडी ऑफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट की खास जानकारी आपको होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D मेटल्स आयन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे लिगेंड्स क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, संक्रमण धातुओं की जानकारी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक क्या है, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक विश्लेषण क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कार्बनिक यौगिक के अनुभवंजय और आणविक सूत्र क्या चीजें हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है एल्केन, एल्काइन, बेंजीन, ठीक है, नोमेनक्लेचर, डीडीटी क्या होता है, ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें जो है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी सभी एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, नोमेनक्लेचर मेथड आपको तैयार करना होगा, डाइक्लोरो ईथर क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हो गया आप लोगों का, ठीक है, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा, फिनॉल्स के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों के, तो प्राकृतिक, ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, बायोमोलिक्यूल जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, इनकी संरचना, इनका वर्गीकरण आपसे पेपर में पूछा जाता है। मैथ्स में स्टूडेंट्स आप लोगों से अलजेब्रा पेपर में आता है, ठीक है, अलजेब्रा तैयार करना पड़ेगा, बीजगणित जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति, उनके सूत्र तैयार करना है, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, विमीय निर्देशांक की ज्यामिति, ठीक है, ये आपसे पेपर में आता है, 3 डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, त्रिआयामी गति क्या होती है इनकी, इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा होता है, सदिश बीजगणित क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, अवकल गणित क्या चीजें होती हैं, इंटीग्रल कैलकुलस होता है, समाकलन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अवकल समीकरण और स्टैटिक्स सांख्यिकी पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण या आंकिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रैखिक प्रोग्रामन जो है इस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के CGPAT PCM ग्रुप का पूरा सिलेबस है। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ PAT में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। बाय बाय एंड टेक केयर।